हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे यूज़र्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त वेट कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे कि भाई सैमसंग के J6 इन्फिनिटी का एंड्रॉयड पाई का जो रिव्यू है कब तक आएगा। आई नो काफ़ी लेट हो गया उसके लिए भाई, सॉरी, मैंने पहले ही रिकॉर्ड करा था बट अनफॉर्चुनेटली डिवाइस बदलने में, फॉर्मेट होने में वो कम्प्लीटली डिलीट हो गया फुटेज। कोई बात नहीं, हम दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड दोबारा से यहाँ पर जो है हम इसका रिव्यू करेंगे। मुझे मज़ा आता है वीडियो बनाने में। खैर, पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ इसकी लॉक स्क्रीन से। तो यहाँ पर हमारी लॉक स्क्रीन ऑलमोस्ट सेम वही देखने को मिलती है, बस हमें यहाँ पर क्लॉक चेंज, एक नया क्लॉक स्टाइल देखने को मिलता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी हमें वही टैप करने पर जो है डिजिटल क्लॉक देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अनलॉक करते हैं। यहाँ पर अनलॉक के यहाँ पर थोड़ा सा लेआउट थोड़ा इन्होंने चेंज करा है, देख सकते हैं आप। पहले थोड़ा डिफरेंट था, वन यूआई का लेआउट यहाँ पर डाला है। पहले स्क्वायर शेप में था, नहीं रेक्टेंगुलर शेप में था, हाँ। उसके बाद में आप थोड़ा सा राउंड कर दिया जिसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो नेविगेशन बार है, इसके जो आइकन्स है वो भी कम्प्लीटली नए हो गए। ऑफकोर्स सैमसंग वन यूआई के अंदर चेंज हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसका जो फाइंडर सर्च है, जो जिसको सैमसंग एस फाइंडर कहता था पहले, वो भी सैमसंग ने यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज कर दिया है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग की, अगर डिवाइस से कंपेयर करते हैं एंड्रॉइड ओरियो की डिवाइस से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो स्टेटस बार है वो भी थोड़ा सा इन्होंने ऑप्टिमाइज़ करा है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन पैनल है वो हमें कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन में देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे आप इसको सेकंड टाइम स्क्रॉल यानी कि कंप्लीट ओपन करेंगे अपने नोटिफिकेशन पैनल को, तो फिर हमारा जो नोटिफिकेशन पैनल है वन हैंड एक्सेस के लिए कम्प्लीटली रेडी हो जाता है और हमें सारा ही टॉगल्स हम अपने एक ही हाथ में अपने डिवाइस को पकड़े हुए यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली J6 में तो काफ़ी आसान से, क्योंकि J6 का जो साइज़ है वो मेरा पर्सनली फेवरेट साइज़ है। और इस साइज़ में स्मार्टफोन, सैमसंग एक आधा फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली मैं उस डिवाइस को परचेज़ करूँगा S10e को छोड़ करके। यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन बार में भी जो है सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि हमें जो है फाइंडर सर्च पर ही लेकर के जाता है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर इसके कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पर हमें नाइट मोड देखने को मिलता है, किड्स मोड देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको डेडिकेटेड समझाने पाऊँ तो थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी, जो कि मैं नहीं चाहता। सभी कुछ मालूम है कि क्या है किड्स मोड, अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको सोशल मीडिया पर उस वीडियो को डाल दूंगा, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। यहाँ पर सभी चीज़ को सैमसंग ने वन यूआई के ऊपर करा है, तो ऑफकोर्स सारे ऑप्शन हमें जो है नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं, ना कि ऊपर की तरफ, जो कि हमें पहले एंड्रॉयड ओरियो नोगट में देखने को मिलते थे। इसके अलावा यहाँ पर सारी एप्लीकेशंस को सैमसंग ने ऑप्टिमाइज़ करा है एंड वन हैंड यूजेज के लिए ऑप्टिमाइज़ करा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैसेजेस एप्लीकेशन को, हर एक एप्लीकेशन को सैमसंग ने ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर कैमरा में बात करें तो कैमरे की कंप्लीट सेटिंग पुरानी वाली है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूज़र इंटरफेस यानी कि जो लेआउट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट कर दिया, अपने वन यूआई के साथ में इन्होंने जोड़ा है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। यूज़ करने में भी एक अलग फील आती है, अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है। और यहाँ पर जो स्पीड के मामले में, यानी कि जब हम कोई भी मोड को चेंज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मोड चेंज हो जाता है, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर हम कंपेयर करें एंड्रॉयड ओरियो से, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई सैमसंग के J6 इन्फिनिटी पे कैमरा के मामले में। इसके अलावा यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। हम यहाँ पर अपने जो रेजोल्यूशन साइज़ है, यानी कि जो पिक्चर है, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। चाहे तो फुल स्क्रीन का ले सकते हैं, जो कि है 19:5.9 का, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फ्लैश का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऊपर की तरफ। इसके अलावा सेकंड्स टाइमर भी हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोने में कुछ छुपा हुआ हमें AR इमोजी का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि पहले हमें थोड़ा अलग से देखने को मिलता था डेडिकेटेड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट अच्छी बात यह है कि रिमूव नहीं करा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर हम क्लॉक के बारे में, तो यहाँ पर क्लॉक का जो यूज़र इंटरफेस है कम्प्लीटली डिफरेंट है। और यहाँ पर अब हम जो है साइड में स्वाइप करके अपने मोड चेंज नहीं कर पाएंगे, हमें मैनुअली टैप करके जो है अलग टाइमर वगैरह इनको चेंज करना होगा, तो ऐसे करेंगे। इसके अलावा जब भी आप कोई अलार्म को सेट करेंगे तो आपको जो टाइम है, यानी कि कितना टाइम लेफ्ट है, वो सब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर की स्क्रीन में, व्यूइंग एरिया में। ओके, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। बात करें और फीचर्स के बारे में, काफ़ी शानदार लग रहा है मुझे वैसे एक बार फिर से इसको रिकॉर्ड करना। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चलते हैं हम सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स में जो यहाँ पर मेन चेंजेस हुए हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, ना कि हम फालतू की चीज़ों में घुस करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साउंड्स एंड वाइब्रेशन में ज़्यादा कुछ खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें जो है नाइट मोड देखने को मिल जाता है,
नाइट मोड एक काफ़ी अच्छा फीचर है, पर्सनली मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर है। और अगर आप इसको अपने डिवाइस में एनेबल करके हाल फिलहाल के लिए यूज़ करेंगे तो पहले जैसे ही बैटरी बैकअप मिलेगा, जब विदाउट नाइट मोड थोड़ा सा आपको कम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। हो सकता है ये प्रॉब्लम सैमसंग के नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सैमसंग ने एक चीज़ और ऐड करी है जो कि है इसका नेविगेशन बार, यानी कि हमें पहले नेविगेशन बार में जेस्चर्स देखने को नहीं मिलते थे, बट नाउ अब यहाँ पर हमें जो है जेस्चर देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी सारे यूजर्स डिमांड करते हैं कि भाई सैमसंग की फुल व्यू स्क्रीन सबसे पहले जो है 2009 की डिस्प्ले इन्होंने ही ट्रेंड स्टार्ट कराया और इनके डिवाइस में जो हमें जेस्चर देखने को नहीं मिलते हैं, बट नाउ फाइनली सैमसंग ने इसको ऐड कर दिया। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप यहाँ से इसको इनेबल करके इजीली यूज़ कर पाएंगे। बाय द वे यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन है वहाँ पर भी हमें ऑलमोस्ट सेम वही फीचर्स देखने को मिलते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्लॉक स्टाइल का जो ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर ही देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर लेटेस्ट वाला ही मेरा फेवरेट है, जो कि लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में या थोड़ा सा नीचे सेट हो जाता है। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे पुराने भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो है काफ़ी सारे कलर्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, हम जिसको चाहे उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे। और यहाँ पर हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर हम मैनुअली कलर को सिलेक्ट करके अप्लाई कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा कस्टमाइजेशन है। हर साल सैमसंग का जो यूज़र इंटरफेस है वो जो ऑप्टिमाइज़ करते हैं, कस्टमाइज़ करने के ऑप्शन देते हैं, वो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। आप मुझे बताना नीचे कमेंट करके कि आपको ऐसे फीचर अच्छे लगते हैं या नहीं। यहाँ पर हमें लॉग स्क्रीन स्टोरेज का भी फीचर देखने को मिल जाता है, पहले भी शायद मिलता था बट यहाँ पर हम कैटेगरीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे यूज़र्स पहले भी कर सकते थे, पहले भी मालूम होगा, बट जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैंने इस फीचर को भी इस वीडियो में कवर करा है। और यहाँ पर हम अपने भी फ़ोटोज़ बीच में ऐड कर पाएंगे, यानी कि बीच बीच में हमारे भी फ़ोटोज़ आते रहेंगे, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। काफ़ी सारे यूज़र्स को इस चीज़ के बारे में मालूम था, बट मैं इस फीचर को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 50 to 60% जो सैमसंग के यूज़र्स हैं उनको नहीं मालूम है, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में कवर करा है। तो अच्छी बात है ना, लाइक कर देना। खैर, यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर में जो कि हमें सैमसंग की ए सीरीज़ में देखने को मिलता है, यानी कि जो सैमसंग का ऑलवेज एक्टिव फिंगरप्रिंट स्कैनर है, यानी फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है, चाहे तो हम ऑलवेज एक्टिव रख सकते हैं, चाहे हम स्क्रीन ऑन करने पे ही अपने फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर पाएंगे। वो ऑप्शन हमें जो है अपने J6 में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें जो है चेक एडिट फीचर फिंगरप्रिंट का जो है फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि हम अपनी फिंगर को चेक कर पाएंगे कि ये हमने सेट की हुई है या नहीं। और यहाँ पर हमें फेस रिकग्नाइजेशन का तो ऑप्शन हमें पहले भी देखने को मिलता था एंड अब भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप इजीली इसको सेट कर पाएंगे, बट ये इतना सिक्योर नहीं है, किसी के भी चेहरे से कभी कभी अनलॉक हो जाता है और आंख बंद हो तो भी जो है अनलॉक कर ही देता है। और अब बात करें कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पर हमें जो है रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली हमारे जो एनिमेशन है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। और एक मैं कहना चाहूँगा एक सॉफ्ट ओपन का एनिमेशन दे देता है पहले के मुकाबले, जो कि पहले हमें थोड़े ज़्यादा एनिमेशन देखने को मिलते थे। पर्सनली ये मुझे पसंद नहीं आया, आपको अगर अच्छा लगता है तो यूज़ कर लेना। बाकी मुझे सैमसंग के एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। इसके बाद आते हैं स्मार्ट पॉपअप व्यू पे। अब ये काफ़ी अच्छा भी फीचर है और मैं कहना चाहूँगा एक रिप्लेस है एक चैट ओवर वीडियो का। पहले चैट ओवर वीडियो हर एक स्मार्टफोन में नहीं था, बट ये फीचर एंड्रॉइड पाई के हर एक स्मार्टफोन में, ऑलमोस्ट हर एक स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। अब ये चैट ओवर वीडियो का कैसे रिप्लेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। जैसे कि मैंने सेटिंग्स को इनेबल कर दिया है स्मार्ट पॉपअप व्यू में। अब मैं अगर अपनी सेटिंग्स को स्मार्ट पॉपअप व्यू में या पॉपअप व्यू में इनेबल करता हूं तो फिर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है इसकी ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करने का, जो कि बेसिकली हमें चैट ओवर वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता था। तो जो कोई भी ये सोच रहा है कि सैमसंग ने चैट ओवर वीडियो को अपने डिवाइसेस में से क्यों रिमूव करा, तो यही वो रीज़न है, इसीलिए यहाँ पर सैमसंग ने अपने चैट ओवर वीडियो को रिमूव करा है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप चैट ओवर वीडियो का स्टाइल किसी भी एप्लीकेशन में, यानी कि ऑलमोस्ट काफ़ी सारी एप्लीकेशन में किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है उनके लिए जिसमें जो है चैट ओवर वीडियो में देखने को नहीं मिलता है। इस फीचर को हम सैमसंग के एंड्रॉयड ओरियो डिवाइसेस में भी यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो ये था हमारा चैट ओवर वीडियो विद एडवांस फीचर जो कि हमें पॉपअप व्यू देखने को मिलता है। इसके अलावा मोशन एंड जेस्चर में सैमसंग ने काफ़ी सारे फीचर्स को एक तरफ कर दिया है, जैसे कि फिंगरप्रिंट जेस्चर। अब ये फीचर काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है, किसी किसी को, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ सभी को लैग करेगा, किसी किसी को। जब डायरेक्टली आप एंड्रॉयड पाई पे अपग्रेड करेंगे एंड्रॉयड ओरियो से, तो फॉर्मेट करने के बाद में काफ़ी परफेक्टली वर्क कर रहा है। मेरे साथ में भी हो रहा था, बट फॉर्मेट करने के बाद में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है मेरे लिए।
इसके अलावा यहाँ पर हमें डिवाइस मेंटेनेंस की जगह जो है डिवाइस केयर देखने को मिलता है, और सारी चीज़ें हमें ऑलमोस्ट वही सेम देखने को मिलती है जो कि हमें एंड्रॉयड ओरियो में देखने को मिलती थी। यहाँ पर हमें एंड्रॉयड पाई के डिवाइसेस में एक चीज़ और देखने को मिलती है जो कि है सजेस्ट ऐप। अब ये बेसिकली उन ऐप्स को सजेस्ट करता है जो कि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम चाहें तो इसको सेटिंग्स पर जा कर के जो है इसको ऑफ़ कर सकते हैं, और अगर आप दोबारा ऑन करना चाहें तो इसको दोबारा से बेसिकली ऑन कर पाएंगे। अब ये फीचर मुझे पर्सनली कभी कभी एनोइंग करता है कि काफ़ी बार मैं उस एप्लीकेशन को यूज़ भी नहीं करता हूँ जिस एप्लीकेशन को ये सजेस्ट करता है, जो कि बेसिकली एक बग है, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स, यही था आज की इस वीडियो में। आप सभी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, उसके लिए मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। तो फिर आप भी थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो। मैंने सेकंड टाइम वीडियो रिकॉर्ड करी है, मतलब शूट करी है, उसके बाद में रिकॉर्ड करी है, फिर देन एडिट करी है, फिर एक्सपोर्ट करी है, थंबनेल बनाया है, उसके बाद में यूट्यूब पर अपलोड करी है। तो लाइक कर दो, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। कोई सवाल आता तो नीचे कमेंट कर दो, कोई फीचर मिस हो गया तो उसके लिए भी कमेंट कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी से अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।